नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और कह सकते हैं ऐतिहासिक जगह के बारे में बात करने वाले हैं, झारखंड का देवघर। जी, देवघर नाम से ही पता चलता है, देवताओं का घर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। बिल्कुल, हर साल लाखों बल्कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और जो सबसे ज्यादा मुझे दिलचस्प लगा वो कहानी है कि कैसे भगवान शिव का दिया हुआ एक शिवलिंग, जिसे रावण लंका ले जा रहा था, हाँ, वो यहीं रह गया, यहीं स्थापित हो गया। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जो भी हमें पता चला है उसके आधार पर। जरूर। ये कहानी, जैसा आपने कहा, देवघर की पहचान के लिए बहुत अहम है और ये भारत के उन 12 खास ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब शिव के सबसे पवित्र स्वरूप। और इसकी स्थापना की जो कथा है वो तो मतलब काफी अनोखी है। हाँ, कथा तो है ही दिलचस्प। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त जी। उसने तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए और वरदान में शिवलिंग दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। हाँ, शर्त ये थी कि अगर ये शिवलिंग लंका पहुंचने से पहले कहीं भी जमीन पर रख दिया गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर हिलेगा नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा कि जानकारी में आता है, देवताओं ने एक, कह सकते हैं, योजना बनाई। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि इतना शक्तिशाली शिवलिंग रावण के पास लंका पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने वरुण देव यानी जल के देवता को रावण के पेट में भेज दिया। ओहो, तो उससे क्या हुआ? उससे रावण को बहुत तेज लघु शंका लगी। मतलब वो रोक ही नहीं पा रहा था। और शिवलिंग हाथ में था, उसे कहीं रख नहीं सकता था। सही। अब उसे किसी की मदद चाहिए थी जो कुछ देर के लिए शिवलिंग को पकड़ ले। और तभी उसे एक ग्वाला दिखा। हाँ, पास में ही। और ऐसा माना जाता है, जो जानकारी है उसके अनुसार, कि वो ग्वाला असल में वेशधारी भगवान विष्णु ही थे। अच्छा, ये तो बड़ा रोचक मोड़ है कहानी में। जी। तो रावण ने उस ग्वाले से कहा कि भाई जरा इसे पकड़ना, मैं बस आता हूँ। और ग्वाले ने, यानी विष्णु जी ने? उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। और शर्त पूरी हो गई? हाँ, शिवलिंग वहीं अचल हो गया, स्थापित हो गया। रावण जब वापस आया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। और वही जगह आज बाबा बैद्यनाथ धाम है। जी बिल्कुल। ये कहानी तो बहुत सुनने में आती है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं उनमें सिर्फ ये कथा ही नहीं है, देवघर का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है ना? हाँ बिल्कुल। स्कंद पुराण, शिव पुराण और यहाँ तक कि कालिदास के रघुवंशम जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी देवघर का जिक्र मिलता है। अच्छा, तो ये ग्रंथ क्या बताते हैं इसके बारे में? ये बताते हैं कि ये जगह बहुत पुरानी है। मतलब सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि पुराने जमाने से ही साधु संतों, तपस्वियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्कंद पुराण में तो इसे काफी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बताया गया है। और ये भी पता चलता है कि मुगल काल में मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई, पर यहाँ की आस्था कभी कम नहीं हुई, वो बनी रही। ये बात तो आज भी दिखती है, खासकर श्रावणी मेले के टाइम पर। उसका भी जिक्र है हमारे पास। हाँ, श्रावणी मेला तो देवघर की जान है एक तरह से। सावन के महीने में होता है। लाखों कांवड़िया आते हैं। वो जो गेरुए कपड़ों में शिव भक्त होते हैं, जी जी, वो बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल अपनी कांवड़ में भरते हैं और फिर वहां से करीब 105 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ देवघर आते हैं शिव जी को जल चढ़ाने। 105 किलोमीटर पैदल, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये इस पूरे इलाके के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो मतलब देवघर सिर्फ एक प्राचीन तीर्थ ही नहीं रहा, आज के देवघर का क्या स्वरूप है? क्या जानकारी है इस बारे में? हाँ, ये भी बात सामने आई है कि देवघर अब सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं है, ये एक डेवलप होता हुआ टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। अच्छा। बैद्यनाथ मंदिर तो है ही, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे त्रिकूट पर्वत है, नौलखा मंदिर है, तपोवन है, रिख्या आश्रम और पास में ही बासुकीनाथ मंदिर भी है। ये सब भी लोग देखने जाते हैं। और आजकल की जो सुविधाएं होती हैं उनका क्या? उनका भी जिक्र है। अब देवघर में एम्स जैसा बड़ा अस्पताल है, अपना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन तो है ही, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। तो मतलब शहर अपनी पुरानी पहचान, अपनी आस्था को संभाले हुए आगे भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक दिलचस्प संतुलन है। प्राचीन आस्था और आज का विकास दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटे तो देवघर का नाम देवताओं का घर क्यों पड़ा, ये समझ आता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी इसके केंद्र में है। जी।
और ये शहर सदियों पुरानी आस्था और आज के मॉडर्न डेवलपमेंट का एक अनूठा संगम बन रहा है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इन सारी जानकारियों से निकल कर आती है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां, गहरी आस्थाएं आज भी किसी जगह की पहचान को, उसके चरित्र को इतनी मजबूती से बनाए रखते हैं। खासकर तब जब वो जगह बदल रही है, मॉडर्न